आजकल लोगों का जो लाइफस्टाइल है ऐसा हो गया है कि पता ही नहीं चलता कि कब कौन सी बीमारी आपके गले पड़ जाए। और ऐसे में अगर डिसीज की जानकारी देर से हो तो कई मामूली रोग भी जानलेवा बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे किडनी की बीमारी जो एक साइलेंट टाइम बॉम्ब की तरह होती है। जब तक बम ब्लास्ट ना हो जाए तब तक टिक टिक की आवाज तक नहीं आती, बिल्कुल खामोशी। और किडनी हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जो उम्र के साथ साथ कमजोर भी पड़ने लगता है। अब देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे किडनी के नेफ्रॉन यानी कि फिल्टरिंग यूनिट्स की गिनती कम होने लगती है और इससे आपके गुर्दे की जो कैपेसिटी है वो घटती जाती है। और जन्म के वक्त ही एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी दोनों में 20 लाख जो शरीर में खून को साफ करने का काम करते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ इन नेफ्रॉन्स की घटती हुई तादाद, घटती हुई संख्या किडनी पर प्रेशर को बढ़ाती जाती है। शुगर, बीपी जैसी फिर बीमारियां इस पर दबाव को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। इसके अलावा एज बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे लोगों की किडनी में फैट जमा होता है जो गुर्दों के काम करने की जो ताकत है उसकी क्षमता पर भी बुरा असर डालता है। और इसके अलावा जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होते हैं वैसे वैसे बॉडी में मेटाबॉलिक बदलाव होने लगते हैं, तब्दीलियां आती हैं और इससे भी किडनी पर प्रेशर बढ़ता है और आपके जो ब्लड वेसल्स हैं सख्त हो जाते हैं। और गुर्दों की ये सारी परेशानियां शुरू में नजर नहीं आती और जब तक लक्षण दिखते हैं तब तक मामला सीरियस हो चुका होता है। और फिर दो ही ऑप्शन बाकी बचते हैं, पहला है डायलिसिस और दूसरा ट्रांसप्लांट। और किडनी फेल्योर की कंडीशन में तो कोई ऑप्शन बाकी ही नहीं बचता। लेकिन अगर आपने योग को ऑप्शन के तौर पर अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया तो न डायलिसिस की जरूरत कभी पड़ेगी और ट्रांसप्लांट तो भूल ही जाइए, क्या ही आपकी डिक्शनरी से गायब हो जाएगा, क्योंकि आपकी किडनी हमेशा हेल्दी रहेगी। और इसके अलावा किडनी को कैसे सेहतमंद रखना है ये सब कुछ आज हम जानेंगे स्वामी रामदेव से। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। मेरे भाई बहुत बहुत अभिनंदन मेरे भाई हुसैन जी। और देखो हमारे बालक भी यहाँ पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और इनको तो कभी कोई किडनी की प्रॉब्लम हो नहीं सकती, ना लिवर की, ना हार्ट की, ना ब्रेन की, ना स्ट्रेस की, ना एंजाइटी की, ना डिप्रेशन की, न किसी भी प्रकार की ओबेसिटी, ना अंडरवेट, ना ओवरवेट, ना लो इम्यूनिटी की, लॉन्गेविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं। रोज ऐसे जो योग करेंगे, मेरे साथ ये एडवांस योग हो रहा है, ये इधर पूरा मल्ल युद्ध भी हो रहा है और मल्ल योग हो रहा है, पहलवानी योग उसको आम लोक भाषा में कहे थे। ऐसे ये रोज जो योगाभ्यास करेंगे, चलो दंड बैठक लगाओ। आप जो एडवांस योग कर सकते हैं, मेरे साथ यहाँ कृष्ण जी और पूरा समूह है पतंजलि गुरुकुलम का, वो एडवांस योग कर रहा है। उधर सूर्य नमस्कार चल रहा है, इधर दंड बैठक चल रही है। काश ऐसे पूरे हिंदुस्तान में होने लगे तो कभी कोई बीमारी नहीं होगा। और जो इतना भी ना कर सके सूर्य नमस्कार तो कर ही ले कम से कम। एडवांस योग ना हो पाए तब भी कोई बात नहीं, तो ताड़ासन, वृक्षासन से जैसे हमने शुरुआत की ऐसे तो सबको कर ही लेना चाहिए। ये क्या गजब योग चल रहा है साहब। ऐसे ताड़ासन, ताड़ासन, कटचक्रासन, मंडूकासन और परमुक्तासन को आसन भी कर लिए तो 100 साल कितनी अच्छी रहेगी। चलो 100 साल जवान रहना, 100 साल अच्छी इम्यूनिटी के साथ ये लॉन्गेविटी को पाना है। और न लिवर की गड़बड़, न किडनी की गड़बड़, न लंग की, न हार्ट की, न ब्रेन की, दो 5 हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। ये अच्छे रहते हैं जब हम अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं। आज सबको यही सिखाने वाले हैं। बिल्कुल ठीक बात है स्वामी जी। आज हमारा सारा फोकस किडनी पर रहने वाला है। किडनी को कैसे सेहतमंद रखना है, किडनी को कैसे हेल्दी रखना है, किडनी पर कैसे कोई मुसीबत ना है उससे किडनी को कैसे बचाना है, ये सब कुछ आज हम इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपसे जानेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे। स्वामी जी, जन्म के वक्त शरीर में ऊपर वाले की तरफ से किडनी के नेफ्रॉन की जो फिल्टरिंग यूनिट होती है उनकी संख्या एक गुर्दे में 10 लाख होती है और दोनों गुर्दों की मिला दिया जाए तो जाहिर है 20 लाख हो गए। लेकिन ये कहा जाता है कि जैसे जैसे उम्र घटती है तो जो फिल्टरिंग यूनिट्स हैं इनकी तादाद घटती चली जाती है।
तो स्वामी जी, योग में क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये जो फिल्टरिंग यूनिट घट रही है इसको रोक लिया जाए और उसको वहीं पर, अब आप तो बताते हैं कि रीजनरेट किया जा सकता है जो किडनी मांसपेशियां के खत्म- सेल्स को नेफ्रॉन्स कहते हैं, जी ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। ये मिलियन बिलियन और ट्रिलियंस में होते हैं। अलग अलग बॉडी के जो सेल्स हैं उनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। अब जैसे जो स्किन के सेल हैं, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, नीचे वाले जो तलहटी में है हाइपोडर्मिस, बीच वाले डर्मिस, ऊपर वाले हाइपोडर्मिस। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ अलग अलग जो सेल्स हैं उनके जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन उनका राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन होगा तो एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी अच्छी रहेगी, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, एक एक सेल का निर्माण और निर्वाण ठीक से चलता रहेगा। आत्म सृजन, आत्म विसर्जन, ये एक प्रोसेस है। इसको ठीक से चलाने के लिए किडनी के जो 20 लाख नेफ्रॉन्स हैं, ऐसे पूरी बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, उसमें डिजनरेशन ना होगा तो कोई डिजीज भी नहीं होगी, हम शरीर में कोई बीमारी भी नहीं होगी, कमजोरी भी नहीं होगी, हमारी इम्यूनिटी, हमारी लॉन्गेविटी बरकरार रहेगी। इसी को कहते हैं सदा यौवन, स्वस्थ जीवन, सदा यौवन। और उसके लिए बच्चों को तो ये अभ्यास कराएं जैसे यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं, और शेष कम से कम रोज 100 बार भुजंगासन करें। चलो 100 बार भुजंगासन ऐसे। तो ये तो बच्चे तो आज मेरे साथ घंटों से और जबरदस्त हार्ड वर्क करने में लगे पड़े, इधर एडवांस पोस्चर भी करने में लगे हुए हैं। और ये पावर योगा का सेशन तो हम हर रोज करवा देते हैं। और फिर आप देखो किडनी के ऊपर आपने जो बात कही, एक तो गोखरू से, ये वृक्कदोषर क्वाथ से हवन करें। यस्य आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम, पीछे श्लोक भी लिखा हुआ है, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य तस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमये। तो वृक्कदोषर क्वाथ से या गोखरू से, कुलत्थ से, जौ से, गोखरू कुलत्थ जौ से हवन करे, इसी का काढ़ा पिए। और परंपरागत तरीके से जो गोखरू और धनिये का प्रयोग किया जाता था किडनी के लिए, उसके लिए ट्राइघन, कोरीघन वटी भी हमने बना दी। गोखरू की ट्राइघन और धनिये की कोरीघन वटी। पहले हमारे चंद्रप्रभा गोक्षरादि वटी खाई जाती थी। किडनी के इन्फ्लेमेशन के लिए पुनर्नवादी मंडूर गांठ हो गई तो काचना और गुगुल वृद्धिवादी का वटी, उसके लिए अभी हमने नया अवतार बना दिया, सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड। सबसे अच्छा है रीनोग्रिट, जो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, किडनी में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और जौ का आटा और जौ का दलिया, ये बड़ा जबरदस्त है। सुबह उठ करके तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी का सेवन कर ले। और आज एक सुपर फूड और बताने वाले हैं स्वामी जी, रामबाड़ में एक जबरदस्त बात मुझे याद आ रही है। जौ का आटा, जौ का दलिया। स्वामी जी, एक दफा एक बेवड़े को दर्शन दिया भगवान जी ने, तो उस बेवड़े ने भगवान जी से कहा, भगवान जी अगले जन्म में मुझे जो है दांत भले ही 1-8 दर्जन कम दीजिएगा, लेकिन अपन को किडनी पूरे 1 दर्जन मांगती है। तो ये बात इससे समझ में आ रही कि नेफ्रॉन जो है, फिल्टरिंग यूनिट जो है, उम्र बढ़ने के साथ घटती है। तो ये इसलिए शायद 1 दर्जन मांगी गई थी, लेकिन योग के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको काबू किया जा सकता है। तो स्वामी जी, एक और सवाल आपके हवाले करते हैं। किडनी का काम चूंकि ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है, लेकिन जब नेफ्रॉन की कमी हो जाती है तो ब्लड फिल्टर करने के लिए किडनी पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा होता है, जिससे किडनी कमजोर होने लगती है। तो स्वामी जी, किडनी कमजोर होने से कैसे रोका जाए? कोई तरीका है योगाभ्यास के जरिए उसको उस लेवल पर रखना जैसी ईश्वर ने हमें दी है? देखो, एक आपने जैसे कहानी सुनाई, मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान ने एक के बजाय 2 किडनी दे रखी हैं, और काम तो जो 10 लाख, एक में 10 लाख, दूसरे में नेफ्रॉन्स दे रखे हैं, काम तो ये 2-2.5 लाख से ही चल जाता है। हम अपनी बॉडी का 10-20% यूज करते हैं, अपने माइंड का 1-2-5% अधिकतम यूज करते हैं।
तो और यदि एक किडनी खराब होगी, बॉडी की टेंडेंसी बन गई तो दूसरी भी खराब होगी, 10 की 10 होंगी तो 10 की 10 भी खराब हो जाएगी। इसलिए भगवान ने एक के बजाय 2 किडनी, एक के बजाय 2 लंग्स, एक के बजाय हार्ट में 3-3 आर्टरी, एक के बजाय 2-2 आंखें, एक के बजाय 2-2 दिमाग, एक के बजाय 2-2 कान, एक के बजाय 2-2 नाक। जुबान तो एक ही भतेरी है, यही जब भरती नहीं है। तो एक के बजाय 2-2 हाथ, इसी 2-2 एक पैर। जबान ने इतनी आफत काट रखी है स्वामी जी। इतना खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख ने इतनी रहमत, दया, करुणा, कृपा हम पर बरसा रखी है। फिर भी आदमी कुछ भी मांगता रहे, इसकी तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन 100 साल तक किडनी को अच्छा रख सकते हैं मात्र गोखरू पी करके। गोखरू और धनिया लो, गोखरू और धनिया पी लें, लौकी की एक बार सब्जी खा ले और एक बार भी एक रोटी जौ की खा ली, बाकी और जो खाने हो खा लो। हमारे यहाँ सबसे अधिक जिस अन्न को महत्व दिया है वो जौ है। लो जौ, बारले, आजकल इसकी जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं तो बारले की बियर बना करके पीते हैं। तो हम तो इसका राबड़ी और दलिया बना करके खाते हैं। इसका ओहो, बारले का या इसका भाई बंधु है, इसका कुटुंबी है, वो जिसको लोग जई को क्या बोलते हैं, उसको जो है कूट करके खाते हैं ना नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में लोग, तो ओट्स वगैरह कह रहे हैं। ओट्स जी, ओट्स, हाँ ओट्स या जौ का दलिया सप्ताह में एक बार भी खा लो ना, किडनी 100 साल तक अच्छी रहेगी। लो, और मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लिया। भाई देखो ऐसे कठिन कठिन तो सब न कर पाएंगे। और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन कर लिया, फिर तो बात ही क्या है। ओहो, ये किडनी के लिए अप्रतिम है। और जंक फूड, फास्ट फूड, ओवर सॉल्ट इंटेक, ये किडनी खराब क्यों होती है? ओवर सॉल्ट इंटेक। अच्छा स्वामी जी, आप और बीमारियों साथ के बारे में कुछ शुगर इंटेक, बीमारियों से निपटने का तरीका कुछ फिर इस जंक फूड, अंदाज फास्ट में आप बताते हैं कि जैसे बीमारी कोई चीज़ है ही नहीं, अभी सब मिनटों में ख़त्म हो जाएगी, मुस्कुराते हुए सब सच में कुछ नहीं है। सबको निपटा देते हैं आप। ये कमाल हाँ, है। ऐसे लोगों ने और ये भाव जब पैदा हो जाए किसी मरीज में तो फिर वाकई बीमारी टेरर नहीं फैला था, टेररिज्म। है। हाँ, अच्छा स्वामी जी, देखिए मोटापा भी किडनी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। और कई बार लोग इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा रहे होते हैं कि जो फैट उनके बॉडी पर चढ़ रहा है वो ही फैट उनके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स पे भी चढ़ रहा होगा। तो स्वामी जी, आप किडनी पे भी फैट की वजह से प्रेशर बढ़ता है, प्रोटीन लीकेज की समस्या होती है, कई बार गुर्दों में स्वेलिंग आ जाती है। और गुर्दों पर स्वामी जी जो फैट चढ़ रहा है, क्या उसको खत्म करने का कोई तरीका है क्या? क्योंकि इससे भी किडनी फेलियर तक की नौबत आ जाती है। हाँ, एक तो सरल आसन, इधर तो बच्चे कठिन कठिन तो कर ही रहे थे, चलो एक हनुमान आसन करके फिर मेरे साथ साथ करो। तो इधर उष्टासन चल रहा है, इतने आसन तो जो कर लेंगे उनको तो कहाँ फैट चलेगा सर। लेकिन देखो, एक तो ये मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन। चलो बच्चों सब पवन मुक्तासन करो अब आप। इधर तो एडवांस पोस्चर तो क्रिश जी कर लेंगे होले होले। और सुनो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक किडनी का पूरा पैकेज हो गया। सामने वाले बच्चे पवन मुक्तासन और पीछे वाले बच्चे उत्तान पादासन करो। और देखो ओबेसिटी के लिए ये बता दिया है। तो मैं कह रहा था किडनी के दुश्मन है जंक फूड, फास्ट फूड किडनी का दुश्मन है। ये जितने भी हम सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, शराब, बीड़ी, तम्बाकू और जितना भी अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, किडनी का दुश्मन है। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक फूड, पोल्यूशन, रेडिएशन, ये सब किडनी का दुश्मन है। एक अच्छा स्वामी जी, ये बड़ा मजेदार है इनसे बचना है कि किडनी का फैट घटाएंगे तो बैली फैट भी अपने आप कम हो जाएगा। ये है योग का फायदा, एक के साथ एक फ्री, हमेशा ऑफर रहता है। ये एकदम ठीक है। किडनी के ऊपर जितना फैट जमा हुआ है ये सब इन्फ्लेमेशन का कारण है। और ये लो, इससे किडनी भी स्वस्थ और मोटापा से भी मुक्ति। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से मेदोहर वेट गो अश्वगंधा का प्रयोग, गोधन का प्रयोग। और खाने पीने में जितना हो सके
उतना नमक, अनाज, मीठा, घी, तेल आदि थोड़े दिन बंद कर दें और बस पीना ही है तो ये पंचगव्य, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, शहद और गोघृत 1 चम्मच, ये सुबह सुबह पी ले, पेट साफ हो जाएगा। फिर गोघृत पान और उसके ऊपर एक चुटकी से नमक और गर्म पानी, बस ये हो गया काम। तो देखो ये अभ्यास, ये ऐसे ऐसे ये करें, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है मोटापा के लिए। एक पैर से या दोनों पैरों से ये, और डाइट पर कंट्रोल करें। एक दिन में हम 1-2 किलो वेट कम कर देते हैं। आपने सच कहा कि रोग तो चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएगा। बस योग, आयुर्वेद को, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने की जरूरत है। ऐसे रोगों से डरे बैठे हैं लोग, जो डरा वो मरा। डर के आगे जीत है, डरो मत, योग करो और जीतो, विजय पाओ। ये तो स्वामी जी कुछ पीने के बाद ये वाला नारा लगता था, डर के आगे जीत है। तो योगामृत पियो, हाँ योगामृत पियो, ज्ञानामृत पियो, सत्य का अमृत पियो। वो पीना क्या है जो थोड़ी देर चढ़ के उतर जाए। ये योग की ऐसी चढ़ी भी है 50 साल से उतरी ही नहीं अभी तक हमारे। क्या बात है, वो नशा ही क्या जो क्षणिक हो उसके बाद खत्म हो जाए। अब योग का नशा होगा तो सारी ज़िंदगी आप योग करते रहेंगे और बीमारियां आपके आसपास भी नहीं फटकेंगी। स्वामी जी देखिए, आजकल लोग फिट रहने के लिए, स्लिम रहने के लिए जिम में खूब सारा वर्कआउट कर रहे हैं, जबकि ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से मसल्स जो है वो डैमेज होती हैं और फिर उनमें से मायोग्लोबिन निकलता है, रिलीज होता है, जो ज़्यादा अगर डिस्चार्ज हो जाए तो इसका बुरा असर किडनी पर पड़ता है। तो स्वामी जी आप जब पावर योग करवाते हैं तो उस वक्त भी क्या ऐसा होता है, मायोग्लोबिन क्या तब भी डिस्चार्ज होता है? और जो लोग जिम करने जाते हैं वो मसल्स डैमेज करने से कैसे होने से रोक सकते हैं खुद की? और योग एक्सरसाइज करने के लिए आइडियली कितनी देर का टाइम काफी है? एक तो अति सर्वत्र वर्जित, हाँ एक तो एक आम आदमी के लिए 1 से 2 घंटे का वर्कआउट पर्याप्त है, एक बात। दूसरी बात, वर्कआउट से करने से पहले, जैसे मैंने कहा अभी ऑक्सफोर्ड के भी हवाले से आप बताते रहते हैं, खाली पेट वर्कआउट नहीं करना चाहिए। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और हनी, ये हमने इस आज ही लाइन में रखा हुआ है, ये लिया करें। और इसके साथ पेट भी साफ हो जाएगा और पाचन तंत्र का भी अलाइनमेंट अच्छा हो जाएगा, बॉडी का भी अलाइनमेंट अच्छा हो जाएगा। और फिर 1 चम्मच गोघृत का पान किया करें। और फिर पहले धीरे धीरे, जैसे हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, सूर्य नमस्कार से अपना वर्कआउट शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पूरा दंड बैठक तक ले जाते हैं। और पूरा जैसे हमारे एक गदा घुमा रहे हैं, एक हाथ से, दोनों हाथों से। और हमारे सोमेश्वर जी तो थक ही नहीं रहे, इन्हें तो ठान रखा है, शरीर को पूरा फौलादी बना दिया, पसीना रुक ही नहीं रहा 2 घंटे से। ऐसे रहना चाहिए, धीरे धीरे करके ना एक लेवल में लाना चाहिए। अचानक जो हार्ड वर्क करना शुरू कर देते हैं वो गड़बड़ घोटाला है। रोज फिर जो है, ये तो खाली पेट बताया, फिर वर्कआउट के बाद दूध, उसमें अश्वगंधा, शतावर, खजूर, मुनक्का, अंजीर, केला, फ्रूट्स। और भाई देखो, जिनको प्रोटीन भी लेना हो ना तो ग्रीन प्लांट प्रोटीन, आइसोविदा, वेव प्रोटीन, मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, किड्स सुपर फूड, अच्छी चीज़ें खाएं ना। बादाम के लड्डू खाएं, च्यवनप्राश, बादाम पाक आदि खाएं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तो गोंद के लड्डू बड़ा ज़बरदस्त होता है हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए। वैसे 12 महीने भी खाया जा सकता है गोंद। और जिनकी पित्त की प्रकृति हो तो गोंद कतीरा भिगो करके खा ले। ये नहीं भिगोना, ये तो भिगोने के बाद थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन गोंद कतीरा अलग होता है। स्वामी जी तो अलग अलग पेड़ के गोंद का भी अलग अलग लाभ है, अलग अलग दूध का
अलग अलग अनाज का, अलग अलग शाक सब्जियों का अलग अलग गुण है, जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का, योग का। जी मेरे भाई। स्वामी जी, एक कहावत हमने अक्सर बचपन में सुनी है, नीम हकीम खतरे जान। अब इस टाइम हो क्या रहा है, और स्टडीज भी बार बार ये बात बता रही कि बगैर डॉक्टरों के सलाह के लोग दवाइयां ले रहे हैं। ऐसा लग रहा होता सब कुछ पता है साहब इनको, और जरा सा खांसी जुकाम बुखार हो गया, पहुंच गए, दवा ले आए और दवा खाए चले जा रहे हैं। अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि 19% किडनी के बीमार पड़ने का खतरा इन्हीं सारी उल्टी सीधी दवाओं की वजह से होता है। तो स्वामी जी, योगाभ्यास के साथ साथ आज जरा लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि योग, खान पान से अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर लिया जाए ताकि दवा की एक तो ज़रूरत ना पड़े, और अगर दवा की ज़रूरत है भी तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें ताकि किडनी पर बुरा असर ना पड़े। देखो एक बात और बताता हूँ, आपने जो बात बताई वो एकदम बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, हल्के तरीके से बताई। मैं थोड़ा सा आप भारी कर एकदम दीजिए स्वामी देसी जी। तरीके से बता देता जी। हूँ। जितने भी पेन किलर खाते हो, जितने भी पेन किलर हैं, स्टीरॉइड हैं, बायोलॉजिकल्स हैं, और जितने भी सिंथेटिक दवाइयाँ और सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, सबको हमारा लिवर, हमारी किडनी उनके साथ रिएक्ट करती है, उसको रिजेक्ट करती है, क्योंकि हमारे सेल्स के अंदर, मैंने कहा ना, तो 1,96,8,53,126 वर्ष पुरानी मेमोरी बॉडी सेल में, और हमारे सोल में, आत्मा में, चित्त चेतना में जो स्मृति है वो तो अनंत काल की है, और अनंत काल तक, अनादिकाल से और अनंत काल तक रहेगा। तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो लीवर किडनी है, ये नेचर के साथ अलाइंड है। तो जितने भी सिंथेटिक पेन किलर और सिंथेटिक दवाइयाँ किसी भी चीज़ के लिए आप खा रहे हैं, चाहे आप पेन किलर खा रहे हैं, चाहे आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, चाहे सर्दी जुकाम बुखार के लिए दवा खा रहे हैं, चाहे आप कोई भी इन्हेलर ले रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के स्टीरॉइड आदि ले रहे हैं, सब आपकी किडनी को डैमेज करते हैं, आपके पेनक्रियाज को डैमेज करते हैं। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव हमारे दो ही ऑर्गन हैं, एक पेनक्रियाज, इसलिए छोटे बच्चों को तो सिंथेटिक दवाई, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से मैं मना करता हूँ, उससे टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है। तो हमारे पेनक्रियाज के ऊपर, हमारे किडनी पर सबसे ज़्यादा सिंथेटिक चीज़ों का असर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए नेचुरल मेडिसिन खाएं, और सिंथेटिक दवा तो बिना किसी डॉक्टर के, और वो भी किसी बहुत समझदार डॉक्टर के, कई बार ऐसे बड़ा बड़ा पैकेज लेकर के भी कुछ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, अलग अलग कंपनियों की बहुत महंगी महंगी हज़ारों रुपए के दवा, इंजेक्शन आदि लिख देते हैं। तो इसलिए जितना हो सके सिंथेटिक चीज़ों से बचिए, बस इतना ही आह्वान करूँगा। और फिर भी बुरा असर आ गया तो थोड़ा कपालभाति कीजिए, गोखरू धनिया का पानी पीजिए, जौ का आटा, जौ का दलिया खाइए, ट्राइघन बटी खाइए, ये आपको डिटॉक्स करेगी, ये आपकी किडनी के न्यूट्रॉन्स को अच्छा करेगी। और किडनी में इतना ही नहीं है ना मेरे भाई, प्रोटीन लीकेज एक बड़ी समस्या है। तो चंद्रप्रभा, गोक्षर आदि खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादी, मंडोरिया, पुनर्ग्रिट, गोखरू धनिया का पानी आदि, ये तो अच्छा करता है। गिलोय गोखरू आंवले का काढ़ा और गिलोय गोखरू आंवले का चूर्ण भी उसमें अच्छा करता है, इसको गुजरात में तो रसायन चूर्ण बोलते हैं। किडनी में गांठ हो जाती है, उसके लिए सिस्टोग्रिट या काचना और वृद्धिवादी कवटी। किडनी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पुनर्नवादी मंडूर, पुनर्नवा का काढ़ा। स्वामी जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है, किडनी में जो स्टोन हो जाता है, ये और बड़ा पेनफुल होता है। जी 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 स्वामी जी, उसके लिए लिथोम बहुत सारी बुरी और आदतें पत्थर लोगों की चटा जिंदगी में गजब होती है हैं मेरे भाई, और ये किडनी का पॉइंट है। तो एक बुरी आदत स्वामी जी लोगों में मैंने ये भी देखी कि वो घूमते टहलते किचन में जाएंगे और चीनी का डब्बा उठा के चीनी फाँक ली। ये बड़े सारे लोगों में देखा है, घूमते टहलते कहीं से चावल उठाया, वो मुंह में रख लिया, चीनी फाँक ली। तो शुगर का जो ये ओवरडोज है स्वामी जी, ये किडनी के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। इसकी वजह से किडनी में सिस्ट बनने लगते हैं और फिर नेफ्रॉन में जमा होते हैं। नतीजा ये होता है कि जो प्रोसेस का फिल्टर का जो प्रोसेस है किडनी का, वो खराब होने लगता है। कई बार तो किडनी फेलियर की नौबत आ जाती है। और स्वामी जी, कई बार हम लोग ये बात बता चुके हैं कि किडनी के 50% जो मरीज हैं वो डायबिटिक ही निकलते हैं। तो स्वामी जी, नेफ्रॉन में जब सिस्ट फंसने लगे तो क्या उपाय किया जाए, और जो शुगर पेशेंट हैं वो अपनी किडनी का ख्याल कैसे रखें? शुगर के कारण से, बीपी के कारण से, और जितनी भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैं, अनहेल्दी ईटिंग्स है, और जितने भी नशे आदि की गंदी आदतें हैं, कम पानी पीना है,
इन सब से, और जैसे मैंने बोला सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, सिंथेटिक अलग अलग खाने पीने की चीज़ें, इनसे किडनी पर असर पड़ता है और इसके कारण से फिर जो है किडनी डैमेज हो जाती है। पहले डायलिसिस, फिर किडनी ट्रांसप्लांट और फिर बाद में दर्दनाक मौत। ये सीक्वेंस है यदि योग विमुख हुए, योग नहीं किया तो। अब देखो मंडूकासन, योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन कर लिया, उत्तान पादासन कर लिया। इससे शुगर भी बैलेंस हो जाएगी, बीपी भी बैलेंस हो जाएगा। शुगर के लिए मधुनाश्री, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस ले लिया, आंवला, एलोवेरा, गिलोय और सदाबहार, चिरायत का कुटकी, गुड़मार, विजयसार, रतपितिया और खीरा, करेला, टमाटर का जूस मधुनाश्री मधुग्रीट के साथ लेने से तो पूरी पेनक्रियाज के अंदर की जो एक नैसर्गिक प्रक्रिया है वो ठीक हो जाती है। पेनक्रियाज की बीटा सेल्स जो डीजनरेट हुए किसी कारण से रिजुविनेट हो जाते हैं। डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से जो किडनी पर, आँखों पर, नर्वस सिस्टम पर बुरा असर पड़ा, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी सब दूर हो जाता है। क्या गजब है। ये तो आसन भी जैसे गजब कर रहे हैं ना, ऐसे योग के भी लाभ बड़े गजब है। मतलब आपके जो यहाँ पर स्वामी जी सब शिष्य हैं, इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन, तो हम देखते हैं कि पेड़ों की तरह है, लेकिन और मजबूती है पत्थर की तरह। लेकिन स्वामी जी, किडनी पे अगर पत्थर आ जाए तो फिर मृदुनी कुसुमातपि कठोराणि वज्रातपि। जी स्वामी जी, तो अगर किडनी में स्टोन आ जाए स्वामी जी तो बड़ी परेशानी बन जाती है और उसका दर्द जो होता है वो तो बर्दाश्त हो ही नहीं सकता, नामुमकिन हो जाता है लोगों के लिए फिर जीना। अब स्वामी जी, पथरी के दर्द को कम करने का कोई एक तुरंत उपाय बताए, त्वरित उपाय मिल जाए कि इंस्टेंटली वो खत्म हो जाए और साथ ही जो ये पथरी है वो भी आपके शरीर से निकल जाए। स्वामी जी, लिथोम लें और अश्मरिहर काढ़ा, अश्मरिहर रस भी हम देते हैं और ये पॉइंट दबाते हैं। ये पॉइंट दबाते हैं हाथ में भी और ये दोनों पैरों में भी पॉइंट होता है, दोनों हाथों में ये ऐसे और दोनों पैरों में भी ये ऐसे, पंजे के बीच में और ये छोटी अंगुली के ऊपर ऐसे, ये पॉइंट बड़ा गजब है। ये पॉइंट दबा, बहुत ही जबरदस्त। स्वामी जी, ये पथरी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। लोग कहते हैं कि एक पेय है, उसको अगर बहुत ज्यादा पियो तो पथरी निकल जाती है। उस चक्कर में लोग ठंडे ठंडे वो पेय लेते जाते हैं एक के बाद एक। अरे भैया, बियर पीने की जरूरत नहीं। मैंने कहा जौ का दरिया खाओ, जौ का आटा खाओ, जौ, गोखरू और कुलथ लो। जिनको बार बार किडनी में स्टोन बनते हैं, एक बार सर्जरी करके निकाले। आजकल बोलते मैंने दूरबीन से सर्जरी करवाई। मैंने कहा भाई ये लो, गोखरू, जौ और कुलथ, इसका काढ़ा बना करके 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी हींग, इससे तो मैंने देखा डायमंड भी घुल जाता है। डायमंड की भस्म बनाने में हमने इसका प्रयोग किया। क्या गजब चीज है ऐसा। तो जिनको अतिशय पथरी का दर्द, अश्मरी बोलते हैं, किडनी स्टोन और गाल स्टोन भी अच्छा होता है लिथोम और पत्थर चटा से। तो ये पॉइंट जरूर दबाएं दोनों में, कपालभाति करते करते। किसी की तो 2-3 दिन में, किसी की 1 सप्ताह में निकल जाती है। ये महिमा है वाह, योग आयुर्वेद की। अच्छा स्वामी जी, जैसा बता रहे कि किडनी की पथरी निकल जाती है, उसी तरह से जो गॉल ब्लैडर में पथरी आ जाती है वो भी निकल सकती है इसी उपाय के साथ, या उसके लिए भी सर्जरी ना करवानी पड़े? हाँ, बस उसमें ना बस ये बड़ी बातें थी जी कि क्या गॉलस्टोन डिजोल्व होता है। तो मैंने अब ये सैकड़ों लोगों में देख लिया है, गॉलस्टोन अच्छा होता है। मेरे पास पूरी प्रूफ, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। और उसके लिए है पत्थर चटा और लिथो, बड़ा जबरदस्त है। बस थोड़े दिन घी बंद करा देते हैं। ऐसे तो हम घी खाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब पथरी हो जाती है तो घी बंद करा देते हैं। अब स्वामी जी, एक और विषय ले लेते हैं।
तो कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी किडनी फेलियर के लिए एक वजह बन जाता है। तो स्वामी जी, परेशानी महिलाओं में ज़्यादातर देखी जाती है, तो ऐसे में उनके लिए खास कुछ उपाय अगर आप बताएं या योगासन बताएं। करोंदा पक जाए तो उसका शरबत बना के ले लें। ये इंडियन गूजबेरी बोलते हैं इसको। अच्छा। जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये करोंदा का अचार भी लोग खाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बेरीज का जूस पीते हैं। तो करोंदा ये बहुत अच्छा काम करता है। और स्वामी जी, करोंदा ना मिले तो? और गोखरू भी अच्छा काम करता है यूटीआई के लिए। गोखरू का जौ का पानी पी लें, यूटीआई के लिए बेस्ट है। जो गोखरू का पानी ट्राइगन या कोरी घनबटी रेडीमेड में, और आटे में केवल जौ का और आटा और दलिया। नमकीन दलिया बनाना हो तो उसमें भी आप अजवाइन डाल सकते हो, नहीं तो आपको दलिया वैसे दूध में पकाना हो तो थोड़ी सौंठ डाल सकते हो। किसी किसी को जौ ना ठंडा पड़ जाता है, जौ के आटे में भी आप थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हो। जौ का आटा थोड़ा ठंडा होता है तो लेकिन अभी गर्मियों में तो ठंडे की ज़रूरत है। जौ का और चने का तो सत्तू भी लेते हैं। हमने इसके लिए ट्राइगन कोरीघन के साथ साथ में यूटीनिल ये ऐसी तैयार की। ये यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके लिए भी अप्रतिम औषधियाँ हैं। स्वामी जी, कई बार तो लगता है कि जो गीत और शायरियाँ होती हैं, कविताएं बनी हैं, दिल को लेके इतनी बन गई, जिगर को लेके बन गया स्वामी जी, कलेजे को लेके बन गया, लेकिन बेचारे गुर्दे को सबने इतना नज़रअंदाज किया कि किसी का ध्यान ही नहीं गया स्वामी जी। हुसैन जी भी शायरी करते हैं तो दिल पे जाते हैं, जिगर पे जाते हैं, कलेजे पे जाते हैं, गुर्दे पे कभी नहीं करते। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। हम बहुत सी चीज़ों की अनदेखी करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो किडनी को बेचारी को इग्नोर मत करना। ये बहुत छोटी सी होती है, 9 सेंटीमीटर की, लेकिन बड़े काम की चीज़ है ये। और इसको यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपके जीवन के लिए शुभ नहीं है। तो इसलिए आज सब संकल्प लेंगे कि हम अपनी किडनी को कम से कम इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ, ये बहुत। और स्वामी जी, आज का कार्यक्रम जिस किसी ने भी देखा है वो अपनी किडनी की सेहत का ख्याल अच्छे तरीके से रख पाएगा। और वो तमाम अभ्यास जो आपने बताए, वो तमाम आयुर्वेदिक उपाय, उनके ज़रिए अपनी किडनी को हेल्दी रखेगा। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योगाभ्यास नहीं कर पाते, वो प्राणायाम के ही सहारे रहते हैं। तो अब ज़रा प्राणायाम कौन कौन से करने जिससे किडनी हेल्दी रहेगी, ज़रा एक सेशन उसका करवाएं, फिर हम रामबाण की तरफ बढ़ते हैं। लंबे गहरे श्वास 5 मिनट भस्त्री का। पाँच मिनट बस। 10 से 15 मिनट कपालभात। सीधा किडनी पर असर पड़ता है, लीवर पर, पेनक्रियाज पर, आंतों पर, प्रोस्टेट, यूट्रस पर, लंग, थायराइड, हार्ट पर। चलो सब बच्चे अब अनुलोम विलोम करो। आसन भी बहुत किए भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन है सब बच्चे, सब लोग। ऐसे ही सारे देश में योगमय वातावरण बने, अनुलोम विलोम करो। ये बड़ा गजब का है। बेहतर को बेहतर लागते सजा दो इसे नाड़िया अष्ट चक्र नवद्वार सारा 37 ट्रिलियन ऐसी से एनर्जाइज हो जाते हैं। एड़ा पिंगला सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश हो जाता है, शक्ति का ऊर्ध्व आरोहण हो जाता है अनुलोम विलोम से। फिर ब्रह्म गीत से ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं, आत्म ज्योति ब्रह्म ज्योति जग जाती है। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर। मन शांत हो जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बीमारियों के मुख्य कारण हैं। तो जो योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, ओंकार ध्यान, गायत्री ध्यान, महामृत्युंजय का ध्यान, नमोकार मंत्र का ध्यान, तो वो ईश्वर खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु काल पुरुष सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा
उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहो, उसको हम सर्वज्ञ सर्वशक्तिवान अकाल पुरुष कहें, उसको रामकृष्ण हनुमान गोविंद कहें, शिव कहें। बस उसकी भक्ति में जो लीन हो गया, राम कृपा नाशई सब रोगा, राम जी की कृपा से नाशय रोग मिटे सब पीरा, जपते निरंजन हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान दिलावे। ऐसे भगवान भक्ति में लीन होना है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि राम बाण अपने पास जरूर होना चाहिए, ताकि जैसे ही कोई बीमारी दिखाई दे फौरन उस पर निशाना लगा लिया जाए। तो स्वामी जी अब वक्त राम बाण का है। तो आज स्वामी जी रामबाण में क्या खास बताने वाले हैं आप? आज रामबाण में बता रहे हैं हम। देखो अब गर्मी का मौसम आ गया है, चने का जौ का सत्तू, गुलाब का, ब्राह्मी शंखपुष्पी का शरबत, इसमें ये शरबत बड़ा काम करता है। बेल का घर में बना लिया करें, हमने भी दे रखा है सबको, लेकिन ये जो बेल है ना, ये सबको ऐसे उपलब्ध हो जाता है। इसी को आप लोग लिया करें और घर में ही इसका शरबत बना लिया करें। और जब आप घर में इसका शरबत बनाएंगे ना साहब, गजब इसका टेस्ट होता है ये। और सेहतमंद भी, जो कोलाइटिस है, लोगों को उल्टी दस्त बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, और चीनी ना डालें इसमें, थोड़ा मीठे के लिए डालना भी है तो आप खांड डाल सकते हैं। ये खांड सारे देश को हमने उपलब्ध करा दी लो। और हाँ, थोड़ा हनी डाल सकते हैं, नहीं तो बिना हनी के भी पी सकते हैं। ये बड़ा कलर में तो एक तो ये शरबत तैयार हो गया, दूसरा बेल हमने का शरबत, ये बेल का शरबत सारे देश को ही तैयार करके दे दिया है। हाँ, ये बेल का शरबत बड़ा गजब है। एक तो ये है, और घर में बनाना है तो ये बना दिया, और इसको ऐसे ही पी लें, और इससे जो सेहत मिलती है ना, वो क्या बात। ठीक है दुनिया में स्वामी जी, किसी आप चीज से नहीं मिलेगी। बेल के शरबत तो बेल का का आनंद शरबत लीजिए भी तब तक, और हम जो है आगे बढ़ते हैं। योग पंचायत का वक्त हो चला है। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया भर से ये वीडियोस स्वामी जी आते हैं, और हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है उसमें से वीडियोस छांटना आपके लिए। और अब आपकी मुलाकात स्वामी जी आज के विजेता से करवाते हैं, आपको बेस्ट वीडियो दिखाते हैं। और स्वामी जी विजेता के लिए जोरदार तालियां। और लगे हाथ स्वामी जी, कल के लिए चैलेंज भी दे दीजिए। चलो वृश्चिकासन करो। हाँ, कल के लिए चैलेंज देते हैं, थोड़ा कठिन देंगे, बहुत दिनों से सरल सरल चैलेंज दे रहे थे, तो कोशिश तो करवानी चाहिए ना थोड़े कठिन की भी। बिल्कुल ठीक बात। ऐसे हाथ की कोहनियाँ रखें, सबको गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, मेडल भी देते हैं, प्रशस्ति पत्र भी देते हैं। ऐसे पैर उठाएं, और जो बच्चे हैं वो तो सिर पर टिका दें, बाकी मेरी तरह से भी इतना भी कर लेंगे तो पुरस्कार के हकदार हो जाएंगे। ये है वृश्चिकासन। बच्चे तो सिर पर पैर टिका देते हैं, कीजिए 5 से ज्यादा लोगों के साथ। वृश्चिकासन भी कर लेते हैं। 5 सेकंड तक कम से कम होल्ड करने की कैपिंग स्वामी जी ने लगाई है, क्या बात है। और इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा। और अगर आपने अच्छे से अभ्यास कर लिया तो स्वामी जी का आशीर्वाद। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। बोले भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।